20 seconds and counting. 16 जुलाई 1969। धरती कांप रही थी, आसमान आग से भर गया था। अपोलो 11 इंसानों को लेकर जा रहा था उस जगह जहां पहले कोई नहीं गया था। रॉकेट के अंदर हर सेकंड एक जंग थी, हर बीप मौत की चेतावनी जैसा लग रहा था। नील के साथ बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस थे, लेकिन चांद पर कदम सिर्फ एक को रखना था। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि यह मिशन सिर्फ इतिहास बनाने वाला नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी सबसे बड़ी सच्चाई दिखाने वाला है। क्योंकि सवाल ये नहीं था कि वो चांद तक पहुंचेंगे या नहीं, बल्कि सवाल ये था कि क्या वो वहां जाकर वापस आ भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि जिस जगह वो जा रहे थे वहां ना हवा थी, ना आवाज, ना जिंदगी, सिर्फ एक ऐसी खामोशी थी जो इंसान को अंदर तक हिला दे। काउंटडाउन शुरू हुआ। 5, 4, 3, 2, 1। हर सेकंड के साथ धड़कनें तेज हो रही थीं और फिर एक जोरदार धमाका सैटर्न 5 रॉकेट ने धरती को छोड़ दिया। उस पल सिर्फ एक मशीन नहीं उड़ रही थी, बल्कि इंसानियत अपने डर से ऊपर उठ रही थी। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर गया, धरती पीछे छूटती गई और कुछ ही मिनटों में वो अंतरिक्ष में पहुंच गए, जहां अचानक सब कुछ शांत हो गया। कोई आवाज नहीं, कोई कंपन नहीं, सिर्फ एक गहरा सन्नाटा। नील ने खिड़की से बाहर देखा और पहली बार पूरी धरती को एक साथ देखा, नीली, चमकती, जिंदा, लेकिन अब दूर जाती हुई। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वो अब अपनी दुनिया से अलग हो चुके हैं। 3 दिन का सफर शुरू हुआ, जहां समय का कोई मतलब नहीं था। दिन और रात का फर्क खत्म हो चुका था, सिर्फ मिशन था और अनजाना डर था। अपोलो 11 धीरे धीरे चांद की तरफ बढ़ रहा था और हर सेकंड के साथ ये एहसास गहरा होता जा रहा था कि अगर कुछ भी गलत हुआ तो कोई वापस नहीं आएगा। तीसरे दिन चांद उनके सामने था, लेकिन वो वैसा नहीं था जैसा धरती से दिखता है। ना कोई चमक, ना कोई जादू, बस गहरे गड्ढे, टूटे हुए मैदान और एक ठंडी खामोशी। माइकल कॉलिंस ऊपर कमांड मॉड्यूल में रहने वाला था और नील ऑफ बज लूनर मॉड्यूल ईगल में नीचे उतरने वाले थे। जब दोनों मॉड्यूल अलग हुए तो मिशन और भी खतरनाक हो गया, क्योंकि अब वापसी का रास्ता और भी अनिश्चित था। लूनर मॉड्यूल धीरे धीरे चांद की सतह की तरफ उतर रहा था। तभी अचानक कंप्यूटर अलार्म बजने लगे। 1202, 1201, सिस्टम ओवरलोड हो रहा था। हर सेकंड कीमती था। अगर वो रुकते तो मिशन खत्म, अगर आगे बढ़ते तो रिस्क था। लेकिन ग्राउंड कंट्रोल ने कहा कंटिन्यू और नील ने लैंडिंग जारी रखी। नीचे की सतह सुरक्षित नहीं थी, पत्थर और गड्ढे भरे हुए थे। अगर वो वहीं उतरते तो लैंडर टूट सकता था। उसी पल नील ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया और मैन्युअली लैंडिंग शुरू की। फ्यूल तेजी से खत्म हो रहा था, सिर्फ कुछ सेकंड बचे थे। हर बीप दिल की धड़कन को और तेज कर रहा था। और फिर अचानक वो पल आया, ईगल हैज लैंडेड। उस एक लाइन ने इतिहास बदल दिया, लेकिन असली कहानी अब शुरू हुई थी। दरवाजा अब भी बंद था और उसके बाहर एक ऐसी दुनिया थी जहां पहले कोई इंसान नहीं गया था। नील ने अपने सूट को चेक किया, हर कनेक्शन, हर सिस्टम, क्योंकि अब एक छोटी सी गलती का मतलब था अंत। दरवाजा खुला और सामने था चांद। ना हवा, ना आवाज, ना कोई हरकत, सिर्फ खामोशी। नील धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरे, हर कदम सोच समझकर, क्योंकि यह सिर्फ एक कदम नहीं था, बल्कि इंसानियत की सबसे बड़ी छलांग थी। और फिर उनका पैर चांद की सतह पर पड़ा और उन्होंने कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। उस पल में गर्व था, लेकिन डर भी था, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि यह जगह इंसानों के लिए नहीं बनी। चांद की जमीन बारीक धूल से ढकी हुई थी, जैसे राख। हर कदम गहराई तक छप रहा था और शायद हजारों साल तक वैसे ही रहने वाला था, क्योंकि वहां हवा नहीं थी जो उसे मिटा सके। बज एल्ड्रिन भी नीचे आया और दोनों ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। ना जीवन, ना आवाज, ना हरकत, सिर्फ पत्थर, गड्ढे और अंतहीन सन्नाटा। जब उन्होंने ऊपर देखा तो धरती चमक रही थी, एक नीली रोशनी की तरह, जैसे घर बहुत दूर छूट गया हो। उस पल उन्हें समझ आया कि असली खूबसूरती चांद पर नहीं, बल्कि धरती पर है। चांद पर चलना आसान नहीं था। कम गुरुत्वाकर्षण की वजह से हर कदम उछलता हुआ लगता था, हर मूवमेंट संभल कर करना पड़ता था, क्योंकि गिरना भी खतरनाक हो सकता था। उनके स्पेसर सूट उनकी जिंदगी थे।
अगर उनमें जरा सी भी खराबी आती तो सब खत्म हो सकता था। उन्होंने अपना काम शुरू किया, सैंपल इकट्ठा किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, झंडा लगाया, लेकिन हर काम के पीछे एक दबाव था क्योंकि समय सीमित था और खतरा हर पल मौजूद था। सूरज की रोशनी सीधी सतह पर पड़ रही थी, जिससे जहां रोशनी थी वहां तेज गर्मी और जहां छाया थी वहां बेहद ठंड थी, जैसे एक ही जगह पर दो अलग दुनिया मौजूद हों। हर पल उन्हें याद दिला रहा था कि वो यहां सिर्फ मेहमान हैं और ज्यादा देर नहीं रुक सकते। एक पल ऐसा भी आया जब नील ने कुछ नहीं किया, बस खड़े होकर चारों तरफ देखा। वो पल शायद उनके जीवन का सबसे गहरा पल था, क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। लेकिन उस महानता के साथ एक सच्चाई भी थी कि वहां जिंदगी नहीं है। अब वापसी का वक्त करीब आ रहा था और सबसे बड़ा डर यही था कि क्या उनका लैंडर सही से काम करेगा, क्योंकि वही उनका एकमात्र रास्ता था। नील और बज वापस लैंडर की तरफ बढ़े, हर कदम संभल कर, हर मूवमेंट सोच समझकर। उन्होंने आखिरी बार चारों तरफ देखा। वो जगह अब एक याद बन चुकी थी। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, लैंडर धीरे धीरे ऊपर उठने लगा और नीचे उनके पैरों के निशान रह गए, हमेशा के लिए। अंतरिक्ष में पहुंचकर वो माइकल कॉलिंस से जुड़े और अब मिशन का सबसे खतरनाक हिस्सा खत्म हो चुका था, लेकिन सफर अभी बाकी था। धीरे धीरे धरती बड़ी होने लगी, नीली, खूबसूरत, जिंदा, और तब उन्हें एहसास हुआ कि असली घर कहां है। 24 जुलाई 1969 को उनका कैप्सूल समुद्र में उतरा और पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। लोगों ने जश्न मनाया, उन्हें हीरो कहा, लेकिन सच कुछ और था। नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कोई एलियन नहीं देखा, कोई रहस्य नहीं देखा। उसने देखा खामोशी, ठंड और एक गहरी तन्हाई। उसने समझा कि चांद खूबसूरत जरूर है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं बना। उसने चांद को जीता नहीं, बस छुआ और दुनिया को दिखा दिया कि इंसान कहां तक जा सकता है। और शायद यही इस मिशन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत खामोश है और इंसान अभी सिर्फ शुरुआत कर रहा है। और अब सवाल यह है कि क्या हम कभी उस खामोशी को अपना घर बना पाएंगे या हम हमेशा उसे दूर से ही देखते रहेंगे।